हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीआईपी एडवांस टेक में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के आज मैं शॉर्ट ट्रिक्स आप लोगों को जो टॉप 10 बीम के केसेस हैं, ठीक है, जो टॉप 10 बीम के केसेस हैं वो आज मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक से याद कराने वाला हूँ। और सच में आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है ये वीडियो देख करके। और आपको जो जितने भी मतलब जो आपका गेट है, ईएससी है, एसएससी चाहिए, जो भी आप लोगों के स्टेट पीसीएससी के एग्जाम, जो भी एग्जाम होते हैं ना, सभी में जो भी आप लोगों का स्लोप एंड डिफ्लेक्शन से डायरेक्ट आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं ना, वो सारे यहाँ से क्वेश्चंस आप लोग के हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि आप लोग का 1 मार्क्स आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे गाइज। सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ कि कौन कौन से बीम केसेस आज हम लर्न करने वाले हैं। ठीक है, देखिए गाइज, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ एक कैंटिलीवर बीम है जिस पर आप लोग का यूवीएल लोड लग रहा है। इस केस में आज हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन याद करेंगे। जब हमारा कंसंट्रेटेड मूवमेंट हमारा लग रहा हो सिंपली सपोर्टेड बीम पे, उस केस में याद करेंगे। ठीक है, जो कैंटिलीवर जो फिक्स्ड सपोर्टेड बीम होता है अंडर पॉइंट लोड एंड यूडीएल, ये भी सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। यानी कि टॉप 10 जो आज गाइज हमारे हैं, जो टॉप केसेज हमारे होते हैं, टॉप 10 बीम के केसेज जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर जरूर कर देना। हो सकता है आप लोगों ने पहले ये वीडियो देख रखी हो, पर हाँ गाइज, आप लोग को जरूर कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा इस वीडियो में। आप लोग को टॉप 10 जो हैं वो आज मैं याद करा दूंगा। पहले गाइज, सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बीम, फिर उसके बाद आएगा मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट, फिर देखेंगे स्लोप और उसके बाद देखेंगे डिफ्लेक्शन। ठीक है, कैसे देखेंगे? सबसे पहले आता है हमारे पास फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम गाइज आता है, फिक्स्ड बीम के केस में जब हमारा कंसंट्रेटेड मूवमेंट लग रहा है तो उस केस में सबसे पहले आप निकालेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट, आप लोग का एम होगा। उसके बाद जब आप लोग का कैंटिलीवर बीम होगा, कैंटिलीवर बीम होगा, और कैंटिलीवर बीम पे आप लोग का क्या होगा गाइज, जो पॉइंट लोड है वो आप लोग का अप्लाई हो रहा होगा। उसके बाद कैंटिलीवर बीम पे यूडीएल लग रहा होगा और कैंटिलीवर बीम पे आप लोगों का यू वी एल लग रहा होगा। ठीक है, ये लोड आप लोगों के लग रहे होंगे गाइज। जब ये लोड आप लोग के अप्लाई हो रहे होंगे तो इस केस में आप लोग मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट एम होगा, इस केस में डब्ल्यू एल होगा, इस केस में डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 होगा और इस केस में डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 6 होगा। ठीक है, अगर आप लोग ये कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो कर लेना, वीडियोज़ बनी हुई है, मैंने बना रखी है। ठीक है, उसके बाद अगर सिंपली सपोर्टेड बीम में पॉइंट लोड लग रहा है तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट डब्ल्यू एल बाई 4 होगा। यूडीएल अगर लग रहा है तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 होगा। साथ ही गाइज, उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, जब आप लोग के पास फिक्स्ड बीम होगा और उस पर पॉइंट लोड लग रहा होगा तो डब्ल्यू एल बाई 8 आप लोग का मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होगा। और जब आप लोग का फिक्स्ड बीम होगा अंडर यूडीएल लोड तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 होगा। ये केसेस आप लोगों के बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट भी हम डिस्कस करेंगे गाइज। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है गाइज हमारा स्लोप। स्लोप कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले स्लोप निकालने के लिए आप लोग को याद करना पड़ेगा थीटा का फॉर्मूला। थीटा का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा एम एल अपॉन ई आई, ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे। फिर नेक्स्ट केसेस के लिए सीरियल नंबर से याद करने पड़ेंगे आपको, ऐसे ही एम एल अपॉन ई आई हो गया। फिर उसके बाद थीटा इजिकल टू एम एल अपॉन 2 आई, थीटा इजिकल टू एम एल अपॉन 3 आई, फिर थीटा इजिकल टू एम एल अपॉन 4 आई। नेक्स्ट आपका आ जाएगा थीटा इजिकल टू एम एल अपॉन 4 आई, यानी कि पहले हम मैक्सिमम 4 ई आई तक आएगी, अब उसके बाद डिक्रीज करना शुरू करेंगे 4 ई आई। उसके बाद नेक्स्ट कितना आएगा, थीटा इज इक्वल टू एम एल अपॉन 3 आई। अब देखो गाइज, यहाँ पे जो एम है ना आप लोग के पास, ये जो एम आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे एम आप लोग के पास ये मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट इस केस में एम था तो यहाँ पे एम ही रहने दिया। इस केस में एम की वैल्यू डब्ल्यू एल थी तो यहाँ पे डब्ल्यू एल जब हम इस एम की जगह पुट करेंगे तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 ई आई आ जाएगा। और जब हम m की जगह डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 पुट करेंगे इस केस में तो डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 6 ई आई हो जाएगा। और जब हम m की जगह डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 6 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24 ई आई, इस वाले इसमें। ठीक है, m की वैल्यू हमें यानी कि रिप्लेस कर देनी सारे केसेस में। यहाँ पे m की वैल्यू डब्ल्यू एल बाई 4 रखेंगे तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 16 ई आई हो जाएगा, जो हमारा स्लोप है। और यहाँ पे जब आप क्या करोगे, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 रखोगे तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 24 ई आई आ जाएगा। ठीक है, और गाइज फिक्स्ड बीम के केसेस के बारे में भी मैं आप लोग को बताऊंगा, पहले आप ये केसेस देख लीजिए। यहाँ से आप लोग के जो भी स्लोप आएंगे वो कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है, और याद रखना दोनों एंड्स पे, ए और बी एंड्स पे जो सिंपली सपोर्टेड है वहाँ पे थीटा ए और थीटा बी जो होंगे, यानी कि दोनों एंड्स पे जो स्लोप होंगे वो आप लोगों के इक्वल होंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है गाइज आप लोग का डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन कैसे कैलकुलेट करना? तो देखो, डिफ्लेक्शन के लिए आप लोग को एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू थीटा इंटू एल बाई 2। इस फॉर्मूले को आप याद रखोगे। ठीक है, थीटा इंटू एल बाई 2 डिफ्लेक्शन आप कैलकुलेट करोगे तो डिफ्लेक्शन आप लोग का यहाँ तो फ्री एंड पे मैक्सिमम होगा, तो उसी तरीके से जो आप लोग का सिंपली सपोर्टेड बीम है उसमें सेंटर पे मैक्सिमम होगा। यानी कि यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की ही बात कर रहे हैं। ओके, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे थीटा थीटा जब आप यहाँ से ये आप थीटा निकाल चुके हो, ये सारी वैल्यू क्या है, थीटा की ही है। अब क्या करोगे, आप थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे एम एल अपॉन ई आई। तो एम एल अपॉन ई आई पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, एम एल स्क्वायर अपॉन 2 आई, क्योंकि एल बाई 2 पहले से ही है। ठीक है, उसके बाद आता है आप लोग का, इसको आप जब डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले निकालोगे तो सीरियल में कैसे रखोगे, थीटा इंटू एल बाई 2, थीटा इंटू 2 एल बाई 3, थीटा इंटू 3 एल बाई 4,
ठीक है। यानी कि आप क्या कर रहे हो, जो आपका यहाँ पे क्या था नीचे था वो आप लोगों का ऊपर मल्टीप्लाई में आ जा रहा है और एक नया नंबर 3 आ जा रहा है, यानी 2 के बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। तो इस तरीके से क्या है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। तो यहाँ पे देखो 2l/3 हुआ, यहाँ पे 3l/4 हो गया, यहाँ पे 4l/5 हो गया। और नेक्स्ट जो आता है आप लोगों का, फिर उसके बाद l/2 से स्टार्ट करा था। उसके बाद जब आप लोगों का सिंपली सपोर्टेड बीम आ जाएगा उसके बाद आपको शुरू करना है l/3 से। तो यहाँ पे l/3 करोगे और उसके बाद नेक्स्ट जो यूडीएल आएगा सिंपली सपोर्टेड का, वहाँ पे 5l/6 करना है। यानी कि एक तरीके से आप इसको याद कर लोगे, l/2, 2l/3, 3l/4, 4l/5, फिर उसके बाद l/3 और फिर उसके बाद 5l/16। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। यानी कि सीरियल नंबर याद रखना आपको बीम का सीरियल नंबर याद रखो और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट याद रखो कितना होता है, वो तो हमें याद ही रहता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अलग अलग केसेस के लिए वो याद रखो और बस निकाल लो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। कितनी आसानी से सारे केसेस आप लोगों के कैलकुलेट हो जाएंगे। तो जो आप लोगों ने थीटा कैलकुलेट करा था वो इसमें जब आप थीटा की वैल्यू रखोगे तो ये सारे डिफ्लेक्शन आप लोगों के कैलकुलेट होकर के आ जाएंगे। ठीक है, सारे डिफ्लेक्शन यहाँ से हर बीम के केस में आप लोग का आ जाएगा। अब आता है गाइस सिंपली सपोर्टेड के बाद आप लोग के जो केस आते हैं वो आते हैं फिक्स्ड बीम के। यानी कि जब आप लोग का फिक्स्ड बीम है, यहाँ पे आप देख सकते हो फिक्स्ड बीम है, तो फिक्स्ड बीम के केस में आपका जब पॉइंट लोड है और जब आपका यूडीएल है, तो दोनों केस में जो आप लोग के एंड्स पे जो स्लोप होंगे वो तो जीरो होंगे, क्योंकि फिक्स्ड बीम जब होता है हमारा तो वहाँ पे एंड्स पे जो स्लोप होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो थीटा है, थीटा भी इस केस में भी जीरो और इस केस में भी जीरो। अब बात आती है कि सर डिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे, तो अंडर द लोड हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हम कैलकुलेट करेंगे। तो जब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हम कैलकुलेट करेंगे तो इस केस में ध्यान रखना, जब आपका पॉइंट लोड लग रहा है फिक्स्ड बीम पे, जब फिक्स्ड बीम पे पॉइंट लोड लग रहा है आप लोग का, तो आप क्या करोगे, इस वाले का जो आप लोग का सिंपली सपोर्टेड बीम था अंडर पॉइंट लोड, इसका जो डिफ्लेक्शन आया था कितना आया था, WL3/40 आया था। इसको आप क्या कर दोगे, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब 1/4 से इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा डिफ्लेक्शन किस केस में, फिक्स्ड बीम के केस में अंडर पॉइंट लोड। तो ये आपका आ जाएगा WL3/192 EI। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, जब आपके पास क्या हो फिक्स्ड बीम हो अंडर यूडीएल, तो गाइज इसके लिए आप क्या करोगे, जो आपका सिंपली सपोर्टेड बीम था अंडर यूडीएल उसका जो डिफ्लेक्शन आया था उसको आप क्या करोगे 1/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। यानी कि क्या आ जाएगा इसका डिफ्लेक्शन 1/5 ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। यानी कि जो सिंपली सपोर्टेड बीम का डिफ्लेक्शन आया था उसका 1/5 आप कर देना, तो यहाँ से आपका आ जाएगा डिफ्लेक्शन WL3/384 EI। ये भी आप लोगों को गाइज याद हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये इतने केसेस याद हो गए होंगे, जो अब तक के 8 केसेस थे आपको वो याद हो गए होंगे। ठीक है, ये 8 केसेस आप कर लेना गाइज। इसी तरीके की क्या होगा, जो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो आप लोग के किसी भी एग्जाम में जेई का हो, ठीक है, उसमें जो एग्जाम में आपके डायरेक्ट 1 मार्क्स के क्वेश्चन जिन टॉपिक से बनते हैं वो उनकी मैं शॉर्ट वीडियो अब लेकर के आऊँगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर कर देना, ताकि मैं और वीडियोज़ बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हूँ। ठीक है, चलो अब इसके बाद गाइस हमारा आ जाता है नेक्स्ट, ये वाला देखो पहले, उससे पहले आपके ये वाला। ठीक है, यहाँ पे देखो ये आप लोगों का कैंटिलीवर बीम था, इस पर लोड तो आप लोगों का क्या था, UVL था। कैसा था, UVL, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड था। और एक केस और मैंने आप लोगों को बताया था, ये देखो ये भी आप लोगों का कैंटिलीवर बीम था और इस पर भी लोड आप लोगों का क्या था, UVL था। ध्यान से देखना, ये UVL था आप लोगों का, लेकिन इसमें क्या था, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी थी ना लोड की वो फिक्स्ड सपोर्ट पे थी। मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ पर थी, फिक्स्ड सपोर्ट पर थी। लेकिन इसका देखो अपोजिट क्या बनता है, इसका अपोजिट ये बनता है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी जो हो ना वो उसकी लोड की, वो आपकी फ्री एंड पे हो। कहाँ पर हो, फ्री एंड पे हो। जब इस तरीके का केस बनता है तो इस केस में हम कैसे निकालेंगे स्लोप और कैसे निकालेंगे डिफ्लेक्शन। ठीक है, दोनों केसेस की बात करेंगे, कैसे स्लोप निकालेंगे और कैसे डिफ्लेक्शन। तो गाइज हमको पता है कि ये हमारा क्या होता है कि एक अगर कैंटिलीवर बीम है और उस पर हमारा क्या लग रहा है, UDL लग रहा है, उस पर क्या लग रहा है, UDL ऑल ओवर द स्पैन। ठीक है, और उतनी ही इंटेंसिटी का हमारा क्या लग रहा है, एक हमारे पास क्या है कि कैंटिलीवर बीम है और उस पर UVL लग रहा है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी फ्री जो आपका फिक्स्ड एंड है उस पर मैक्सिमम है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ये वाला देखो, इसका इस तरीके से समझो आप, ये वाला पोर्शन था पूरा क्या था, यूनिफॉर्म UDL का था। अब हमने इसमें से हमको ये हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। क्यों, क्योंकि ये वाला केस हम पहले पढ़ चुके हैं, इतना केस हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ये वाला केस हमारे पास बच जाएगा। यानी कि पूरे में से हमने क्या करा, नीचे वाला जो ट्रायंगुलर शेडेड वाला पोर्शन था मैंने इसको माइनस कर दिया, यानी कि इसका डिफ्लेक्शन भी माइनस कर दिया पूरे में से और इसका स्लोप भी माइनस कर दिया। तो हमारे पास ऊपर वाले का डिफ्लेक्शन और स्लोप बच जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो ये आपका क्या था, UDL था, तो UDL के केस में डिफ्लेक्शन इतना होता है और इस वाले केस में डिफ्लेक्शन इतना होता है, जो कि मैं ऊपर याद करा चुका हूँ आपको। अब इन दोनों को अगर आप माइनस कर दोगे तो इस वाले केस का क्या बच जाएगा, डिफ्लेक्शन बच जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इस वाले केस का जो स्लोप होता है वो ये होता है और इस वाले केस का जो स्लोप होता है वो ये होता है। ठीक है, अब इन दोनों को अगर माइनस कर दोगे तो इस वाले केस का स्लोप आप लोगों का बच जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से इसको याद करना है। ठीक है, और एक और आप लोगों का बनता है
गाइज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एसएससी जेईई में कई बार ये आप लोगों का पूछा गया है, जब आप लोगों का सिंपली सपोर्टेड बीम है लेकिन उसके एंड पे कंसंट्रेटेड मूवमेंट लग रहे हैं। कंसंट्रेटेड मूवमेंट्स मतलब हमने एक्सटर्नल मूवमेंट उस पर कुछ अप्लाई करें, तो याद रखना उस केस में जो स्लोप होगा वो ये होगा और इस केस में जो आप लोगों का डिफ्लेक्शन होगा ये होगा, ठीक है। इसको याद ही करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे इसके लिए एम का एल का स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पे इसका क्यूब कर दिया 2 का, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो एम एल था ना, तो एम तो ऐसे ही रहा डिफ्लेक्शन के केस में, इसका एल का स्क्वायर करा और नीचे वाले का 2 का क्यूब कर दिया, तो ये आई, यानी कि एम एल अपॉन 2 आई और यहाँ पे एम एल स्क्वायर अपॉन 8 ई आई, ठीक है। आई होप आपको गाइस ये सारे के सारे केसेस समझ में आ गए होंगे। एक बार इनको खुद से लिखना और लिख करके मल्टीप्लाई करा के उनको मतलब कोशिश करना, उसको 1-2 बार लिख के जब आप उसको करोगे तो आई होप आपको याद हो जाएगा। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक और शेयर कर देना सभी दोस्तों के साथ, अगर आप फर्दर ऐसी एक शॉर्ट वीडियोस चाहते हैं। और साथ ही का ये वीआईपी एडवांस टेक पे आपको टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, वहाँ पे इसकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।